Hello friends, class 7th, question number 3, exercise 11.1. Express each of the following numbers using exponent notation. इसमें हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें इस डिजिट को लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो बच्चों, जब भी हमें किसी भी डिजिट को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमें उसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले देखनी होगी पीछे से क्या डिजिट है। पीछे डिजिट से हमें पता लग जाता है कि कौन सी डिजिट किससे डिवाइड होगी। अब यहाँ पर जो डिजिट है पीछे इसके, वो जो हमारा इकाई का अंक होता है उसे वो है हमारा 2। जब 2 हमारा इकाई का अंक है तो हम वंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी डिजिट लास्ट वाली डिजिट 2 के टेबल में आती है तो वो पूरी डिजिट 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती है। तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को डिवाइड कर दिया, 1 यहाँ पर गया तो 11 बना। 2 5 ज़ा 10, देन 11 में से हमने 10 डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 1 गया। तो 2 6 ज़ा 12। अगेन पीछे देखेंगे तो 6 है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पर 1, तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसमें से 2 हमने डिवाइड किया, 1 इधर गया, 2 12 हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये हैं इसके 512 के फैक्टर। ठीक है, अब 512 के जो फैक्टर हैं इनको हम जो 2 हैं कितने बार हैं उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो 2 है हमारा 9 टाइम्स है। तो हम 9 टाइम्स 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने 9 टाइम्स 2 लिखा। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सारे बेस सेम है तो एक बार 2 लिखेंगे एंड इसके एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे हम, 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। ये है 9, ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देन आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। देन बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है 343 को हमें एक्सपोनेंट लगानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका अगेन प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें 343 लिखना होगा। एंड ध्यान देंगे बच्चों, पीछे वाली डिजिट जब देखेंगे तो पीछे वाली जो डिजिट है हमारी एक ऑड नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगी। यदि 2 से नहीं होगी तो वो 4 से भी नहीं होगी। और 5 से देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि 5 के लिए डिजिट पीछे 0 होनी चाहिए या तो फिर 5 होनी चाहिए। तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देख लेते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 फिर दोबारा 3 कर देंगे इसको डिवाइड, लेकिन 1 जो बचेगा ये 13 बना देगा। तो 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता। तो और ये 6 के टेबल से भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब 2 और 3 के टेबल से नहीं जाता तो 6 के टेबल से भी नहीं जाएगा। तो हम जाएंगे 7 के टेबल पे। 7 के टेबल में अगर हम 34 है तो 35 आता है। 35 से छोटा क्या आता है 7 के टेबल में, 28। तो 28 जब हम 34 में से हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 6, यानी कि 63, यानी कि 63 भी हमारे 7 के टेबल में आता है। तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 4 ज़ा 28। अब इस 34 में से 28 को माइनस किया हमने तो हमारे पास बचा 6, जो कि यहाँ पर बनता है 63। तो 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो अब 49 है, ये अगेन 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड ये फिर से 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गए हम इसके प्राइम फैक्टर। तो हमने इसके फैक्टर लिखे। अब 7 कितने बार है, 3 टाइम्स है। तो 7 को हम लिख देंगे 3 टाइम्स 7 7 एंड 7। अब फिर से वही लिखेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे। बेस जब सेम होते हैं तो बेस सेम लिखकर हम जितने बार हमारे डिजिट है उतने हम उसके पावर लगा देते। तो हमारे 1 2 3, तो हम इसके एक्सपोनेंट क्या लगा देंगे, 3। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर।
देन अगेन हमें क्या करना होगा, जब हमें इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो हमें इसका भी प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो 7 2 9। अब पीछे की डिजिट देखेंगे, ये एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से देख लेते हैं। 3 के टेबल में 7 तो नहीं जाएगा, 6 जाएगा, तो 6 कटने के बाद 1 बचेगा, वो यहाँ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, तो यानी कि ये 3 से कट रहा है, तो हम 3 से करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 हमने डिवाइड किया, 1 इधर गया, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। ये ध्यान देंगे तो ये फिर से 3 से जा रहा है, ये 24 एंड ये 3, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 से दोबारा जा रहा है। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ चला गया, तो 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसमें जो 3 हैं वो कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6 बार हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3 को 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। 3 लिखकर इसके जो कितने बार है उसकी हमें एक्सपोनेंट, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसके एक्सपोनेंट हो गई, इसकी पावर हो गई, वो कितने हैं 6, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। चलिए देन बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में लिखें, कन्वर्ट करेंगे। तो 3 1 2 5, मैंने बच्चों आपको बताया था जब हम वंस की जो डिजिट देखते हैं वो अगर आपकी 5 है या फिर 0 है तो आपकी डिजिट जो है 5 से कटेगी, ठीक है। तो हम 5 से काट देंगे। 5 6 या 30, 30 जब हमने 31 में से काटा तो हमारे पास 1 बचा, जो कि यहाँ पहुँचा, तो ये 12 बना। अब 12 से छोटा 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 2 ज़ा 10। देन जब हमने 12 में से 10 को माइनस किया तो 2 हमारा इधर चला, 25 हुआ, तो 5 5 ज़ा 25। अगेन यहाँ पर 5 आया है, यानी कि ये फिर से 5 से कटेगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 में से 5 माइनस हुआ, 1 इधर गया, तो 5 2 ज़ा 10। देन 12 में से 10 माइनस किया, 2 इधर गया, तो 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर गया, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये हैं आपके 3 1 2 5 के फैक्टर, जो कि हमें यहाँ लिखने होंगे। तो 5 है कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 लिख कर हमें क्या करना होगा, इसकी पावर क्या लगा देंगे, 1 2 3 4 5 पावर लगा देंगे। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें कुछ पावर्स के साथ डिजिट दी हुई हैं, इन्हें हमें ग्रेटर नंबर बताना है, यानी कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। इसमें बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें जो आपका बेस है और पावर है, यहाँ पर देखो बेस और पावर बिल्कुल इसका अपोजिट कर दिया है। तो हमें पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी, देन इसके बाद इसकी एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सारे क्वेश्चन करने में इजी होगा। जैसे हमने 4 की पावर 3 है, तो 4 को हमने 3 टाइम्स लिखा, 4 × 4 एंड जो 3 है उसको भी हमने 4 टाइम्स लिखा, क्योंकि उसकी पावर है 4। तो 3 × 3 × 3। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। अब 3 को करके देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81। तो हमारे पास जो 64 है एंड जो 81 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 81 बड़ा है। तो इसकी एक ट्रिक है बेटा, कि जब भी आपको बेस छोटा और पावर बड़ी है, ठीक है, बेस छोटा है एंड पावर बड़ी है, तो आपका क्या होगा,
जैसे कि 4 की पावर 3 है, देन इसका उल्टा ही कर दिया, 3 की पावर 4 कर दी। तो आपकी जो डिजिट छोटी है और पावर बड़ी है वही डिजिट आपकी बड़ी होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बेस छोटा है, बेस बड़ा है एंड पावर छोटी है, एंड इसमें बेस छोटा है पावर बड़ी है। तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में से कौन सा बड़ा हुआ? ऑब्वियसली 3 की पावर 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस छोटा पावर बड़ी, बेस बड़ा एंड पावर छोटी। तो हमारा 2 की पावर 8 एंड 8 की पावर 2 यहाँ पर और है, में से कौन सा बड़ा है? 2 की पावर 8 बड़ा है। देन अगेन वही 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 100, तो क्या बड़ा होगा बच्चों? कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत इजी है, चलो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा। 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100, तो यही बड़ा होगा। ठीक है, देन 2 की पावर 10 एंड 10 की पावर 2, तो 2 की पावर 10 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चन जो कि बहुत इजी ट्रिक से हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इसमें हमें कुछ डिजिट दे रखे हैं, उनको हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनके कुछ अलग अलग भी डिजिट आएंगी और जिनके पावर्स आएंगे उनको हमें प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लाई में लिखना होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देन हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टर के लिए हमें 648 लिखना होगा। देन पीछे वाली डिजिट देखेंगे हमारी 2 के टेबल से डिवाइड होती है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को डिवाइड किया, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसी डिजिट नहीं है जो 2 के टेबल से जाएगी, यानी कि 1 है। अब 81 3 से डिवाइड होता है, तो हम 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 8 में से 6 को डिवाइड किया तो 2 इधर चला गया, तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? 2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, और ये सारा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। एंड जो हमारा 3 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 एंड 4। अब इसमें 2 को एक बार लिख देंगे एंड इसकी पावर 1 2 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 हमारा 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे एक बार एंड 3 की पावर 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकंड पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें अगेन प्राइम फैक्टर करने होंगे। हमने लिखा 405, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पीछे हमारे 5 है, और जब भी पीछे की डिजिट 5 या 0 होती है तो 5 से डिवाइड होती है। तो 5 8 ज़ा 40, ये पूरा 5 से कट गया है एंड 5 1 ज़ा 5। अब पीछे हमारा ना 0 है ना 5 है, ना ही कोई इवन नंबर है जो कि 2 से कट जाएगा, तो हम ये 3 से काट देंगे, जो कि हमने पहले भी किया था। 81 3 से कटता है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 जब इसमें से कटा तो 2 इधर गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 5 है वो सिर्फ एक बार है, तो हमने एक बार लिखा। मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 4 बार है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1। अगर हमारे पास पावर 1 बचती है तो हमें नहीं लिखना होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो और 3 की पावर 3 लिखकर, 3 की पावर क्या है हमारे पास? 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 540। इसके प्राइम फैक्टर पीछे 0 है, तो हम क्या लिखें? हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5। अब
जब 2 डिजिट हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो बीच में 0 लगाएंगे और 5 8 ज़ा 40। अब देखेंगे यहाँ पर पीछे की डिजिट हमारी 2 के टेबल से डिवाइड होती है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 से डिवाइड होगी तो 2 2 ज़ा 4, 4 कटा इसमें से 5 में से तो 1 इधर गया। 2 7 ज़ा 21। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे एक ऑड नंबर है। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास तीन टाइप के आपके पास फैक्टर आए हैं। 5 आया है, 2 आया है एंड 3 आया है। तो 5 कितने टाइम्स है? 5 हमारा 1 टाइम है तो एक बार लिखा हमने, और 2 हमारा 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, और 3 हमारा 3 बार है तो हमने 3 बार लिखा। 1 2 एंड 3। अब सबके पावर लगा देंगे। 5 की पावर क्या है? 1, तो 1, एंड 2 की पावर क्या है? 2, तो 2, एंड 3 की पावर है 3। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 भी आपका सॉल्व हुआ। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। इसमें हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे 3 6 0 0। ठीक है, तो पहले हमें 0 0 को अगर आप छोड़ भी दो तो 6 देखेंगे। ठीक है, तो 6 से करके देख लेते हैं। जो 6 है 2 से करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 कटा यहाँ से तो 1 इधर गया। 2 8 ज़ा 16, 0 को 0 से ऐसे 0 0 हमने नीचे एज इट इज़ उतार लिया। देन अगेन 2 से जा रहा है तो 2 9 ज़ा 18, अगेन हमने डबल 0 नीचे उतारा। फिर से करके देखेंगे। 2 से तो नहीं जाएगा ये, हम 3 से करके देखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, देन डबल 0 नीचे उतारेंगे। 3 1 ज़ा 3। फिर अब देखो 100 को कैसे कर सकते हैं? हम 10 से कर सकते हैं। ठीक है, 10 1 ज़ा 10 एंड 0 नीचे उतारा। अगेन 10 से जा रहा है, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर लिख देंगे। 2 कितने बार है? 2 बार है तो 1 एंड 2। 3 कितने बार है? 2 बार है तो 1 एंड 2। 10 भी हमारा 2 बार है तो 1 एंड 2। अब हम पावर लगा देंगे। 2 को लिखेंगे, उसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 3 लिखकर 3 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 10 लिखकर 10 की पावर है 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई करना है हमें पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को। ठीक है, तो आइए हम सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सरल कर देना है। बिल्कुल इसको सरल किस तरीके से करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो एक बार 2 लिख देंगे, एंड 10 की पावर 3 है तो 10 को हमने 3 बार लिखना है। ठीक है, अब इसको ईजी है मल्टीप्लाई करना। 0 कितनी बार है? 3 बार है, तो हम पहले तो इन डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1 होता है एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 लिख देंगे हम यहाँ पर, एंड कितनी 0 हैं? 1 2 3। ठीक है, जब 3 0 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 0 आ जाती है। 1 2 3, और 2 से हमें क्या कराना है? इसको मल्टीप्लाई कराना है जो कि इसके आगे है। तो इसको जब भी हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 1 ज़ा 2 लिख देंगे, एंड 3 0 है तो 3 0 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 0 वाली मल्टीप्लाई थोड़ी सी इजी होती है तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, एंड 2 की पावर है 2। ठीक है, तो 2 को भी 2 बार लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 28 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 7 ज़ा 56 का 6, 5 यहाँ पर कैरी किया। 7 2 ज़ा 14 और 5 196, तो हमारे जो आंसर आया 196। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें 2 की पावर है 3, तो
2 को हमें 3 बार लिखना है एंड 5 की पावर 1 तो हमने 5 को एक बार लिखा। देन अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें 3 की पावर 1 है तो हमने 3 को एक बार लिखा एंड 4 की पावर 4 है। जहाँ बच्चों आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 4 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, 48 4 ज़ा, 48 4 ज़ा करके देख लो, 8 4 ज़ा 32 का 2, यहाँ पर 3 कैरी किया, 4 4 ज़ा 16 और 3 192। ठीक है, देन इस एक 4 और बचा है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा के देख लो, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 4 ज़ा 36 का 6, यहाँ पर 3 कैरी किया, 3 4 1 ज़ा 4 और 3 7। तो हमारी जो आंसर आया है 768। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट जो है आपके कंप्लीट होते हैं। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है, अब बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 6 के। तो 5th पार्ट है इसका, 0 है एंड 0 को हमें, जो 10 है 10 की पावर 2 है तो हमने 2 टाइम्स लिखा। अब बेटा जब भी कोई भी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, जब भी हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा 0 ही आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 की पावर 2 है तो 5 को हमने 2 बार लिखा, 3 की पावर 3 है तो 3 को हमने 3 बार लिखा एंड इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 3 ज़ा, अब हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती तो हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी एंड 7 3 ज़ा 21 और 1 22। ठीक है, देन अगेन हमारे पास एक 3 बचा है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर आता है 675। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 की पावर 4 है तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। 3 की पावर 2 है तो 3 एंड 3। अब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, से 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और फिर 16 तियाँ 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 यानी कि 48। 16 3 ज़ा 48 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 3 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी किया, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 144, इसका आंसर है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3 की पावर 2 तो हमने 3 को 2 बार लिखा एंड 10 की पावर 4 तो 10 को हम 4 बार लिखेंगे। ये भी बहुत इजी कैलकुलेशन है, जहाँ 0 आ जाती है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। हमने लिखा 9 एंड कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। इसमें सिंप्लीफाई थी, प्लस की डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे आपको माइनस के डिजिट दे रखे हैं, उनको पावर में दे रखा है एंड इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। देन बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर किसी भी डिजिट को, और ख़ासकर जब उसमें हमारा साइन माइनस होता है तो हमें थोड़ा सा साइन पर ध्यान देना होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसमें -4 की पावर 3 है, इसमें माइनस भी साथ के साथ लगानी है। तो -4 को हमने कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो कितनी है, 3 है। ठीक है,
तो ये लिखा हमने। अब ध्यान देंगे, पहले तो हमें सिर्फ डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 4 जा 16, ठीक है, 16 4 जा 64, ठीक है, हमने लिखा 64। अब आती है माइनस। अब हम माइनस को कैलकुलेट करेंगे। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन गया, एंड जब फिर से अगेन ये क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी आपके जोड़े जोड़े में माइनस होते हैं, यानी कि 1 2, तो प्लस हो जाएगा, देन एक माइनस आपका बच गया है तो आपका माइनस ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे पार्ट पर। फिर से बच्चों इसमें 7 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, -3 की पावर जो 1 दे रखी है तो हमने एक बार लिख देंगे। यदि अगर कोई पावर नहीं दे रखी है तो उसकी पावर 1 ही माना जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। अब बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब 2 साइन होते हैं तो आपस में उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। देन अगेन -2 एंड -2, ठीक है। अब हम पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, तो हम लिख देंगे 24। अब आते हैं साइन को देखते हैं। साइन है हमारा माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, एंड फिर से हमारा प्लस हुआ। तो हमारे साइन कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक माइनस से कैंसिल हुआ, एक माइनस से। तो जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, एंड फिर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर माइनस हुआ, एंड फिर से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमें -3 की पावर 2 है, तो -3 को हमने 2 बार लिखना है, ठीक है। एंड -5 की पावर भी 2 है, तो -5 को भी 2 बार लिखना है। अब इसको पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो साइड में कर लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी किया हमने, 5 4 जा 20 एंड 22 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आता है वो क्या आएगा हमारा, 225, 225। अब हम आते हैं साइन पर। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास प्लस का साइन आया, ठीक है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। -2 की पावर है -3, तो -2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, एंड 10 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 बार, क्योंकि हमारी जो पावर है वो कितनी है, 3 बार, ठीक है। तो अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो हमने लिखा 8। अब पीछे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे हम 1 2 3। अब आते हैं हम साइन पर। तो साइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि अभी बताया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 साइन है, यानी कि 2 माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, एंड फिर से माइनस से किया तो माइनस हुआ, एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो प्लस हुआ, प्लस को फिर माइनस से कराया तो फिर माइनस हो गया, एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास प्लस आ गया। तो माइनस को जब भी आप प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, एंड माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो ये रूल इसमें फॉलो होगा। देन होता है ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देन बच्चों ये है 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कंपेयर करना है हमें फॉलोइंग नंबर्स को। 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 है, ये एक अलग डिजिट है एंड ये एक अलग डिजिट है, इन्हें हमें कंपेयर करना है, ठीक है। ये डिजिट एंड इस डिजिट को कंपेयर करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो बेटा जब भी आपकी जिसकी पावर ज़्यादा होती है, बेस सेम है एंड पावर ज़्यादा होती है, तो आपकी डिजिट वही बड़ी होती है।
जैसे कि मैंने बोला, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। माना मैंने 3 की पावर 2 एंड 10 की पावर है हमारे पास 2, और यहाँ पर है हमारे पास 4 की पावर 2 एंड यहाँ पर 10 की पावर है 1। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 एंड 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो यहाँ पर आया हमारे पास 900, और इसको 4 की पावर 2 को करा हमने तो आया हमारे पास 16 एंड 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो हमारे पास आया 160। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 900 बड़ा है। तो वही इसमें कंपैरिजन करना है। तो इसमें बिना देखे आपको सिर्फ अगर बेस सेम है और जिसकी पावर ज़्यादा है वही आपका बड़ा होगा। तो हमें क्या कर देंगे, इसको कंपेयर में लिख देंगे 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 बड़ा होगा। बड़े का साइन जहाँ जो बड़ा होता है उसकी तरफ हमें ये साइन को खोलना होता है, एंड 1.5 इससे छोटा है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट पर। देन बच्चों अगेन वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें इन दोनों में भी बेस सेम है एंड जो इसकी पावर ज़्यादा होगी वही डिजिट हमारी बड़ी होगी। तो कंपैरिजन में देखेंगे 10 की पावर 14 है और 10 की पावर 17 है। ठीक है, तो हम जो हमें कंपैरिजन में लिखना है वो हम साइन उसी की तरफ करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आप मेरे क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो देखो 14 एंड 17 में से कौन सी बड़ी पावर है, क्योंकि अगर बेस सेम है तो ठीक है, दोनों के बेस सेम है एंड जिसकी पावर बड़ी है वही डिजिट बड़ी होती है। तो बच्चों अगर आप मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी और भी वीडियोस ला सकूं, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चों को मेरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है, जिस तरीके से मैं क्लियर करा पा रही हूँ। तो बच्चों मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, कुछ कमेंट्स भी करना अगर आपको कुछ समझ में आता है, मैं कुछ गलत करा रही हूँ या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे थोड़ी सी एक हौसला बने, एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।